से? देखिए, तेजी का चौका बाजार में लगने की तैयारी। पहला एफआईएस की दमदार खरीदारी आई है वायदा कारोबार में शुक्रवार को। महाराष्ट्र के चुनाव से सेंटीमेंट काफी बेहतर होता हुआ दिख रहा है। डाउ 3 दिनों में 1000 पॉइंट बढ़ चुका है। डाउ फ्यूचर अभी भी मजबूत है और सबसे बढ़िया बात यह कि तकनीकी तौर पर बाजार ने बॉटम बनाने के संकेत शुक्रवार को जिस तरह से आप 23,900 पर बंद हुए हैं, वो जाकर जो क्लोजिंग बहुत तगड़ी दी है, ये सारे 4 संकेत सबसे बड़े हैं। ओके। इसके अलावा सर महाराष्ट्र के नतीजे ये मार्केट्स के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? महाराष्ट्र के रिजल्ट और इसका असर मैं बता दूं, इकोनॉमी के लिहाज से महाराष्ट्र चूंकि सबसे बड़ा राज्य है भारत के लिए, देश की जीडीपी में 15% का योगदान है। कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट 20% आता है महाराष्ट्र से। सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम्म। और वित्त वर्ष 2024 में करीबन करीबन $850 करोड़ का एफडीआई आया है महाराष्ट्र में, जो हिंदुस्तान का पूरे एफडीआई का 52% है। आधे से ज़्यादा एफडीआई अकेला महाराष्ट्र लेता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुंबई में 8 लाख करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, तो जाहिर से कि एक स्टेबल और ऐसी गवर्नमेंट जो सेंटर और करेक्ट। स्टेट दोनों में एक साथ हो, उसका बड़ा फायदा मिलता है। और मुंबई में 337 किलोमीटर का एक मेट्रो नेटवर्क पर भी काम चल रहा है। तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और इसीलिए जो असर पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चुनाव से सेंटीमेंट बाजार का बेहतर होगा। नतीजों से अच्छे बजट की उम्मीद आप कर सकते हैं। अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी की अब आप उम्मीद कर सकते हैं सरकार से। सरकार को मजबूती मिलेगी, जाहिर सी बात है, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद में। और आज 150-200 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ महाराष्ट्र के इलेक्शन की वजह नतीजे की वजह से ही आना चाहिए बाजार में। बाकी दूसरे फैक्टर तो अपनी जगह है ही है। और इसके आगे कितना दौड़ेंगे सर? उसके आगे दौड़ने के लिए देखिए, एफआईएस का फैक्टर एक और है, जो भी वो भी बढ़िया है। 26 सितंबर के बाद बिकवाली रुकने के संकेत आ गए हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 25% पे थी, जो काफ़ी कम थी। स्टॉक फ्यूचर्स में तगड़ी खरीदारी की है। और आमतौर पर एफआईएस पहले वायदा कारोबार में खरीदते हैं, फिर कैश में आते हैं, तो जल्दी कैश की भी खरीदारी के आंकड़े आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए कितना दौड़ेंगे उसमें, ये चारों तेजी के जो आज बड़े ट्रिगर हुए हैं वो तो है ही। और रिकवरी अच्छी, शुक्रवार की रिकवरी की वजह से मूड पहले से ठीक था। शुक्रवार की क्लोजिंग में हमने कहा भी था कि फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाकर जाना। हमने कई हफ्तों बाद ये राय दी, क्योंकि वो क्लियर कट ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे थे। अब अगला टारगेट निफ्टी का क्या है? 24,400 24,500 निफ्टी का टारगेट है इस रिकवरी का। बैंक निफ्टी का 52,200 52,500 है। पहले इस पे फोकस करेंगे। अगर 24,550 और 52,600 के ऊपर निकल कर निफ्टी और बैंक निफ्टी टिकते हैं, बंद होते हैं, तो बड़ी तेजी के लिए बाजार तैयार होंगे। फिर तेजी यहाँ से नहीं पकड़ेगी। गैप से खुलने पर अगर एक बार पहले सपोर्ट लेवल पर आए नीचे प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो जरूर खरीदें। फंसी हुई पोजीशन है तो एक बार एग्जिट कर लें, ताकि आप नई पोजीशन के लिए नए सिरे